3 जून 2020 को मोदी की कैबिनेट ने कृषि कानूनों के खिलाफ अध्यादेश को पास किया और उसके बाद देश में एमएसपी के खिलाफ किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। न्यूज़ 24 अभी उसी जगह मौजूद है जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र का पिपली का नेशनल हाईवे संख्या 44 है और यही वो जगह है जहां पर 10 दिसंबर 2020 को कृषि कानून के खिलाफ किसान नेता गुरुनाम सिंह चरूनी के नेतृत्व में किसानों का जत्था अपने लंगर तंबुओं बम्बुओं के साथ दिल्ली की ओर कूच किया था, कई सारे बैरिकेडिंग को पार कर, और फिर उस आंदोलन की शुरुआत हुई। 13 महीने तक आंदोलन चला। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा देश जानता है। लेकिन न्यूज़ 24 आपको एक बार फिर उसी कुरुक्षेत्र के उस पिपली के नेशनल हाईवे संख्या 44 पर लाया है, जहां एक बार फिर एमएसपी की मांग को लेकर किसानों का जत्था सरकार के आमने सामने है और नेशनल हाईवे संख्या 44 को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। बीते 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन आप एक तस्वीर देख लीजिए कि इस नेशनल हाईवे की 44 नंबर संख्या को जो दिल्ली और चंडीगढ़ को जोड़ती है वो चारों तरफ से ब्लॉक है। छोटे छोटे टोलियों में, जत्थों में किसान यहाँ पे डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं चिलचिलाती धूप में, और वो इस मांग को अपनी पुरजोर तरीके से सामने रख रहे सरकार के सामने कि सूरजमुखी का जो तयशुदा एमएसपी का जो मूल्य है 6400 रुपये प्रति क्विंटल, अगर उस पर सरकार खरीदगी नहीं करती है तो फिर ये आंदोलन दिल्ली की ओर कूच करेगा, जिसमें भारतीय संयुक्त किसान यूनियन भी शामिल होगा। तो न्यूज़ 24 आपको माहौल लाया है अपने लंगर, अपने तंबू और बम्बू के साथ। एक बार फिर किसान सड़क पर है और सरकार के सामने आमने सामने है। तो माहौल क्या है हरियाणा के पिपली कुरुक्षेत्र से आप तस्वीर देखिए कि यहाँ पर कैसे किसान अपने संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या इनकी राजनीतिक मुद्दे रंग लाएगी, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब आज इन्हीं किसानों के बीच से सुनेंगे। चिलचिलाती धूप है और हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिपली के नेशनल हाईवे 44 पर किसान डटे हुए हैं। 44 डिग्री टेम्परेचर में आखिर किसान कैसे इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी एक तस्वीर देखिए। माहौल क्या है आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि इस तरीके के छोटी गाड़ियों में आपको इस गर्मी से लड़ने के लिए तरह तरह के ये जलजीरा, ठंडा पानी, नींबू पानी, बहुत सारे चीज़ों को बांटा जा रहा है। आप लोग ये व्यवस्था कब से, ये तो फिर दिल्ली जैसा माहौल दिख रहा है आपका। दिल्ली जैसा माहौल बन रहा है, बहुत लोग सेवा कर रहे हैं। हम पेहवा से ये लेके आए हैं यूनियन के लिए, अपने साथियों के लिए। एक गाड़ी और लेके आ रहे हैं जलजीरे की, ठंडे पानी की, कोल्ड ड्रिंक की, हर चीज़ की सब व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पे। ये कितने दिनों का ये व्यवस्था आप लोग करके आए हैं? सरकार अभी तो 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है। ये एक साल लंबी लड़ाई है। 1 साल की व्यवस्था है, लंबी लड़ाई है ये। अगर जैसे सरकार कहेगी हम तो वैसे ही करेंगे कि 1 साल बिठाएंगे, 1 साल बैठेंगे। इस सरकार में किसान के 2 बेटे चाहिए, एक सरकार से लड़ने के लिए और एक सरकार एक खेत में काम करने के लिए, तब काम चलेगा हमारा। आप कहाँ से भाई साहब? हम पेवा से। सेवा से? हाँ जी। आप लोग ये सेवा में लगे हुए हैं? हाँ जी। तो ये ठंडा पानी, ये जलजीरा, ये टेंट, ये तंबू, ये बम्बू, सब तैयारी है आपकी? हाँ जी, हाँ जी। हम तो प्रशासन जो कहेगा हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ। कितने दिनों तक लड़ेंगे आप? जितने दिन प्रशासन चलेगा, जितने दिन के वेट में चलेंगे। एमएसपी अगर सरकार नहीं देगी तो आपकी लड़ाई यहाँ से पुलिस बल प्रयोग करेगा, आप लोग कैसे टिकोगे? वो तो बड़े किसान नेता के आदेश होंगे, जैसे वैसे चलेंगे हम। पिछली बार बल प्रयोग किया था, 2000 आदमी थे। बल प्रयोग के बाद 50,000 आदमी निकला है। अगर 50 पे लाठी चलाएंगे तो 4 लाख निकलेगा। वो तो प्रशासन को क्या करना होगा। अब तो किसानों के धान की रोपाई का वक्त शुरू है, उसके नर्सरी का वक्त शुरू है। आप यहाँ सड़क पर होगे तो आपके धान की रोपाई और बुआई का क्या होगा? वो भी चलेगी, क्या करें। पहले जो पैदा हुई है वो तो बेच लें, अगर वो बिकेगी तो और लगाएंगे, अगर बिकेगी तो लगाएंगे क्या। आप कहाँ से भाई साहब? यहीं से लोकल है। सूरजमुखी की खेती आप भी किए हैं? किए हैं। कितना बेच रहे हो? कौन बेच रहा है? घर पड़ी है सारी। घर पड़ी है। मंडी में नहीं दिया आपने? मंडी में सुखा सुखा के घर उठा करके लेके जब नहीं बिकी। सरकार तो कह रही है कि आपको भावांतर का पैसा दे रही है। भावांतर से कैसे काम चलेगा? सरकार ने तो 6400 रुपये बोला था। अब 4000 रुपये में खरीदती है, 1000 रुपया भावांतर देते हैं। 5000 रुपये बढ़ाना है तो इसी मंडी में तो 4800 रुपये, 4700 रुपये, जिसका जैसा। 47 और 4800 1000 कितना बन गया?
5700 600 का अंतर है। 600 सरकार का करिए कैसे कि आपके करेंगे? खाते में पैसा डाल अभी देंगे, आप लोग हट जाओ यहाँ से। अब की बार सूरजमुखी में कर रहे हैं ये, उसके बाद धानवाड़ी में यही नंबर लगाएंगे। पीछे धानवाड़ी में भी यही पोजीशन करने लगे थे। ये तो आज यहाँ से टेस्ट करके देख रहे हैं किसान, अगर सूरजमुखी में काबू आ गया तो फिर उसके बाद धानवाड़ी फसल में भी ऐसे ही करेंगे। ये पहली सरकार है जो किसान विरोधी है, किसान को ख़त्म करने पे खड़ी है। ये 2-2 हज़ार रुपये किसान को खड़ा चलनी है, जो दो खाते में डालती है ना 2,000 रुपये, उसी में डालती है, खेत में कुछ नहीं। हमारे 50,000 रुपये लेकर के 2,000 रुपये में हमारे को खरीदना चाहती है। ये किसान का मंत्र है। किसान डेवलप होगा तो ये मांगेगा अपनी, इसीलिए 2,000 रुपये में सहमत रखना चाहती है कि हमारी एक रोटी छीन के हमारे को एक मुर्गी तोड़ कर देना चाहती है। सारा किसान के छीन के, सब कुछ किसान से ही छीन रही है। आप कहाँ से हो पाजी? पंजाब से? होगा हाँ? होगा। आप भी सूरजमुखी के किसान हो या धान गेहूँ ये सब उगाते हो? नहीं, हम धान और गेहूं के ही किसान हैं, बट हमारे देशवासियों को एक बात समझ नहीं होगी कि किसान यहाँ क्यों बैठा है। एमएसपी है क्या? कि अगर सरकार एमएसपी तय करती है उस पर खरीदती नहीं है। जैसे हमारे देश के अंदर एक औद्योगिक नहीं, लेकिन ये बताओ, सरकार ये कह रही है कि एमएसपी ऐलान करते हैं तो हम कुछ मंडियों में करते हैं। आप पिपली मंडी में कर दो, आप करनाल मंडी में कर देता है, कुछ स्पेसिफाई मंडी होती है। लेकिन अब चूंकि सरकार के पास भी एक लिमिटेशन है, तो ऐसे में सभी किसान एक मंडी में जुट जाएंगे तो मुश्किल है ना खरीदना एमएसपी पर। सरकार के सामने ये दिक्कत है, तो फिर ये आंदोलन का रास्ता क्यों? नहीं, ऐसा है ना, जब एक देश है, एक संविधान है, तो ये अलग अलग एक मंडी में एमएसपी पे बिकेगी, एक में नहीं बिकेगी, ये तो कोई कारण नहीं ना बनता। लाठी लेके कहाँ? आप भी लाठी से ही सरकार को रोकोगे क्या? नहीं, सरकार से रोकने के लिए तो किसान ही बहुत है। ये तो लाठी सारी बेर जिम्मेदार ने गिलो रखनी पड़ा। अपने खेत में जमा सांप सरिंडा 100 मिला और जो अंधभगत है मैं भी टकर जा कहीं फेरी, तो या तो गिलो रखनी पड़ा। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस की लाठी का जवाब आप भी अब लाठी से शुरू करो? नहीं, देखिए ऐसा थोड़ी है। अभी नहीं मारेंगे नहीं, पर उसको रोकेंगे जरूर। जो सेल्फ डिफेंस है उसको रोकेंगे जरूर, मारेंगे नहीं। क्योंकि एक माँ के 2 बेटे हैं, एक जवान है, एक किसान है। हम बराबर में हाथ नहीं उठाएंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना आंदोलन लड़ते हैं, पर अगर सामने से कोई मारेगा तो अपने बचाव के लिए, रोकने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए ये रखना पड़ता है। कब तक ऐसे आप लोग डटे रहोगे? सरकार तो तैयार नहीं है। सरकार का, आप यहीं से हो, लोकल हो? मैं करनाल से हूँ। करनाल से? जी। ये बताओ, इस इलाके में सूरजमुखी होता है, आलू होता है, जी। तो एक सिर्फ सूरजमुखी का तो मामला है नहीं, आलू का भी एमएसपी 600 रुपये क्विंटल है, उस पर भी आपको 400-450 का मिलता है। तो उस वक्त तो आप आंदोलन नहीं शुरू करते हो, अभी क्यों ये आंदोलन? और इस तरीके से सड़क बंद? देखिए, जो आपने आलू की बात करी ना, आलू एक कच्ची फसल हुआ, उन्हें हम रोक नहीं सकते, ना उन्हें स्टोर कर सकते। उन्हें स्टोर करेगा बड़ा पूंजीपति, जिस पर कोई बड़ा 5-7 किलो में कोई साइड होगा, कोल्ड स्टोर होगा। बाजी बार तो जो है कोल्ड स्टोर में आलू धरते, उनका किराया इतना बड़ा, इतने के बिकते भी नहीं, ठाण भी नहीं जंदे हम। कोल्ड स्टोर वाले बाहर गिरा। सूरजमुखी है, अड़गी बात एमएसपी की लेवेंगे, 2 ही मांग है सूरजमुखी की, एमएसपी की। और जो 7 किसान सरदार गुरुनाम सिंह सिडूनी समेत 307 के पर्चे दर्ज हो रहे, झूठी धाराओं के तहत उनको रिहा किया जाए और एमएसपी सूरजमुखी खरीद की जाए। क्या भाई साहब, आप 10 दिसंबर को जब 2020 को शुरू हुआ था, क्रांति मार्च हमने देखा, चौक है, तो हाँ, आप ये बताओ कि ये कब तक? सरकार तो कह रही है कि भावांतर का पैसा आपको दे रही है। ये मामला सिर्फ सूरजमुखी का नहीं है। सूरजमुखी का एमएसपी आपको दे देगी तो आप कहोगे आलू पर का दो, आलू का दे देगी तो कहोगे आप मक्का का दो, मक्का का दे देगी तो फिर कहोगे गन्ना का दो। तो ये तो बार्गेनिंग वाला हिसाब है ना। वोट आप लोग वक्त में उसी पार्टी को देते हो। वोट बार तो आगे कोई देता नहीं, ना देने की आस। कोई किसान नहीं वोट देता। इसने ऐसा फुद्दू बनाया किसानों का। आए 6 महीने के बाद पंजीकरण कराओ जी, कोई 300 ले ले, कोई 250। जिम्मेदार को पता है नहीं, ठावा कागज कजू उधर ले जा, कजू उधर ले जा। चलो जी, गाँव आ गए जी, अपना परिवार आईडी बनाओ, ना तो परिवार आईडी बन दी। सारे पैसे जो 100-200 बचा जिम्मेदार ना, मैं वहाँ दिया मैं। इसका फायदा का मानना किसानों ने फैमिली आईडी एक बारी करा दिया सारा कुछ। कभी बैंक में जाओ, जीरो खाता खिलाओ, जिम्मेदार के पास 2 पैसे तो है, जौन से मैं फोटो टेट करने वाले ले जाएँ। आप कहाँ से भाई साहब? भाई साहब, मैं अम्बाड़ा से हूँ, गन्ना संघर्ष समिति का प्रदेश सचिव हूँ। बताओ कि आज सिर्फ आप कह रहे हो कि हमको सूरजमुखी का एमएसपी दे दो, कल होके बोलोगे कि आलू का दे दो, फिर बोलोगे मक्के का दे दो, फिर बोलोगे गन्ने का दे दो। सरकार कहाँ से देगी एमएसपी इतना? देखिए जब मोदी मुख्यमंत्री था, हाँ,
उसने मनमोहन सिंह बदे क्यों मांगे एमएसपी क्यों मांगी थी? आप किन दिन दे हो? इसने क्यों मांगी थी एमएसपी? आप किन दिन मनमोहन सिंह बदे मांगी थी? ऐसा करो, किसानों का एमएसपी मत दो आप। किसानों को जैसे फैक्ट्री वालों का एक राइट होता है कि अपना कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसमें अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अपना मुनाफा जोड़ के फिर एक रेट प्राइस तय करके मार्केट में बेच देते हैं। किसानों को भी यही राइट दे दो कि वो खुद रेट तय कर सकें। हम एमएसपी की भीख आपसे क्यों मांगे? हमें आप मजबूर कर रहे हो एमएसपी की भीख मांगने। मैक्सिमम रिटेल प्राइस जैसा दे दे, किसान भी अब यहाँ बनिया हो जाए। हाँ, बनिया हो जाए, क्या दिक्कत है? आप जब उद्योगों को एक राइट दे रखा है कि वो खुद अपनी चीज का रेट तय कर सकते हैं, तो किसान को आप क्यों नहीं दे रहे? किसान को तो आपने मजबूर कर रखा है एमएसपी के जाल में बांध के। अब भवंतर वाला बवंडर ले आए आप किसान के लिए। पहले एमएसपी था, भवंडर ले आए उस वाला भवंतर वाला। चलिए, तो किसान को एमएसपी नहीं चाहिए, आप उनका रिटेल प्राइस जो उन्हें बेचने की क्षमता है लागत मूल्य से, वो आप दे दो। और एक फिर आप मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली के पास कुरुक्षेत्र का पीपली नेशनल हाईवे है, जहाँ का माहौल आपको न्यूज़ 24 दिखा रहा है। देखिए, चिलचिलाती धूप है और बावजूद इसके 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लोग डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और यहाँ पानी की व्यवस्था है। आप लोग ये सेवा कर रहे हो कहाँ से? आप लोग शाहबाद से। कितना दिनों का आप लोगों के पास स्टॉक है? बादू जी, जितने मर्जी ले लो आप। हाँ? जितने मर्जी ले लो उतने कम। अरे भाई साहब, कितना दिन का स्टॉक है? हाँ जी, कितना दिन का स्टॉक है? जो अनलिमिटेड है ये नहीं मुकेगा, अनलिमिटेड है ये नहीं मुकेगा, चलता रहेगा। हाँ, देखते हैं कब तक सरकार अड़ेगी। 2 साल रहो, हम तो नहीं रहेंगे। हम नहीं, मोदी जागा उड़ते जागा, हम तो नहीं। हाँ भाई, तो घर में खेती कौन करेगा? खेती में टेंशन ले रहे जी, बाप हमारे बाप पूरा होगा, हम खेती करेंगे न्यून तब दे हम। ये कब तक पानी बांटोगे? जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक चलेगा जी। ये जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक पानी चलेगा जी। हाँ, जब तक चलेगा। फिर अंतिम काम हो, पीछे पड़कर सारे चलाएंगे, फिर भी तो करेंगे। सरकार क्या बताओ, आप कब तक यहाँ रहोगे? हाँ जी, कब तक रहोगे यहाँ? जब तक आंदोलन जीत कर जाएंगे। पानी है, आपको नींबू पानी है, ये माहौल है। चूंकि इतनी गर्मी है, बावजूद इसके अचानक से ये निर्णय हुआ और उसके बाद माहौल बदल गया। इसी कुरुक्षेत्र का जो पीपली नेशनल हाईवे है वो दिख रहे हैं। और देखिए कि इस तरीके से व्यवस्था है, यहाँ पे लंगर लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था है, जगह जगह टैंकर लगे हुए हैं। पाजी, कितना दिन का स्टॉक है ये? 24 घंटे का स्टॉक है, अभी शाम को और आ जाएगा। और आ जाएगा। कितने दिन की तैयारी है आप लोगों की? जितने दिन ये अपना आंदोलन चलेगा, पावे 1 साल चल जाए, पूरी तैयारी है। भाई सरदार तो उड़ गए, सरदार तो गुरुद्वारा में लाखों आदमी हर रोज जिम्मा है, इनका तो काम में यूं है, हर लाखों आदमी जिम्मा इसमें लंगर नहीं कदे भी मुकना। ये लंगर जिन्नी देर च पब्लिक आਉਂਦੀ रहेगी, संगत आएगी, लंगर ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ चलेगा, लंगर कदे नहीं मुकेगा। किसान, आप एमएसपी मांग रहे हो, सरकार करे कि हमारा एमएसपी तो सरकार ने वादा किया था, सरकार हेरा फेरी कर रही है, वो वादा करके दे ही नहीं रही। ये किसान बात करता, किसान को अंदर डालती है। फिर कितना दिन तक आप लोग ऐसे बैठ रहे हो? ये सड़क रोकना ठीक है? नहीं, सड़क रोकना गलत है, लेकिन किसान को पूछो ना ये क्यों रोक रहे हो, उसका हल करे ना सरकार। किसान सड़क पे आएगा ही नहीं। ये आम पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए लंगर है। हम लंगर चलेगा, आम पब्लिक को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। गुरु नानक का 20 रुपए का लंगर चल रहा है, उसकी ब्याज चल रही है 20 रुपए की, अभी 20 रुपए लगे नहीं, उसका लंगर चल रहा है, गुरु नानक से देता, ये खत्म नहीं होएगा। मोदी को समझाओ भाई, समझ जा, नानदाता को खराब कर। देखो कितनी धूप में बैठे हैं हकों के लिए। तो ये तस्वीर है, देखिए कि न्यूज़ 24 आपको कुरुक्षेत्र के उसी नेशनल हाईवे की तस्वीर दिखा रहा है जहां से 2020 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। गुरनाम सिंह चड़ूनी के नेतृत्व में यहाँ के स्थानीय किसान सूरजमुखी के एमएसपी की मांग को लेकर डटे हुए हैं।
और लोग कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी की मांग नहीं मानी जाएगी वो यहाँ से हटेंगे नहीं। मंडी से ही मैं आ रहा हूँ। मंडी पे गए हो आप? हाँ, मंडी पे वहाँ गया हूँ। क्या कंडीशन है देखिए वहाँ आपने? देखो, वहाँ जो मक्का है वो फैला हुआ था, लेकिन सवाल ये लोग पूछ रहे हैं पाजी कि